आज का मेरा दूसरा स्टॉक जो है वो है अतुल ऑटो, जहां पर आपको 290 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी करने की राय दी जा रही है। और देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि यहां पे नई शुरुआत है। क्या हुआ, शुरुआत में आपने ऑटो सेक्टर में जो तेजी देखी, सबसे ज्यादा लोगों ने टू व्हीलर्स खरीदने शुरू की, क्योंकि शहर शहर में लोगों को यह था कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज ना करें। उसके बाद फोर व्हीलर्स भी काफी बिके। अब जो शुरुआत हो रही है वो थ्री व्हीलर्स की तरफ आ रही है, तो ये सबसे आखिर में चल रहा है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी यहां पे शुरुआत है, अभी भी यहां पे बहुत डीप वैल्यू है। आप इसको देखिए, 2020 का हाई था 298 रुपए और मेरा टारगेट 290 का मैंने दिया। इसी साल का, ये कोविड शुरू होने के पहले 298 300 के दायरे में था, वहां से आज भी 35% नीचे आपको दिखाई दे रहा है और अब उस टारगेट तक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि अब आप ये देखिए कि टू व्हीलर्स की सेल काफी हो गई। इस बार थ्री व्हीलर्स टू व्हीलर की सेल देखकर के एनालिस्ट कह रहे हैं कि उतना मोमेंटम अब यहां पे नहीं दिख रहा है, लेकिन अब 10% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इस बार थ्री व्हीलर में आई है। और दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। ये इसकी शुरुआत है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूं, चैनल चेक जो हम देख रहे हैं, जो आप लोग भी देख रहे होंगे, रिक्शा और टैक्सीज अभी तक आपको सड़क के किनारे पार्क दिखाई देते थे, बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब फेस्टिव सीजन में इसकी शुरुआत हुई, लोगों ने आना जाना शुरू किया, तो जाहिर है कि आप हर जगह गाड़ी लेकर नहीं जाते, तो रिक्शा और टैक्सी में लोगों ने बैठना शुरू कर दिया। अब आप देखिए, शादियों का मौसम चल रहा है और धड़ल्ले से हर शहर में अब रिक्शा और टैक्सी का इस्तेमाल लोग करने लगे हैं, क्योंकि वो एकमात्र विकल्प है और डर दूर हो रहा है। तो इसके लिए यहां पर मैं कह रहा हूं कि अभी भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर आपने टू व्हीलर, अगर आपने फोर व्हीलर, ट्रैक्टर की तेजी को गंवा दिया, जहां पे नए हाइस बन गए, तो वो स्टॉक जो अपने नए हाइस तो छोड़िए, इस साल के हाई से इतना नीचे है। 2019 का, पिछले साल का इसका हाई 372 रुपए था, उसकी तो मैं भी बात ही नहीं कर रहा हूं, वहां से तो आधा भी नहीं है, तो ये अभी चला नहीं है। और अक्टूबर से नवंबर में मंथ ऑन मंथ 10% की तेजी जो आई है वो शुरुआत है, क्योंकि अब आप जब देख रहे हैं कि थ्री व्हीलर का इस्तेमाल फिर से शुरू हुआ है, तो वहां पर आपको फिर से बिक्री शुरू होगी, रिपेयरिंग होती हुई शुरू होगी, वहां पर एक्शन आपको बनता हुआ दिखाई देगा और ये कंपनी फोकस्ड है थ्री व्हीलर पे। इसके अलावा देखिए, वैक्सीन आने की वजह से भी डर कम हो रहा है। साथ ही साथ आप देखिए, कई सारे इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज वगैरह जो कि बंद पड़े हुए थे, दिसंबर के आखिर तक वो वर्क फ्रॉम होम का टारगेट लेकर चल रहे हैं। जनवरी से काफी सारे लोग फिर से ऑफिस में काम करना शुरू करेंगे, दुकानें दफ्तर खुलते हुए नजर आएंगे, तो वहां पर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे, शेयर्ड ट्रांसपोर्ट के तौर पे टैक्सी और रिक्शा का डिमांड बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ काफी सिलेक्टिवली स्कूल कॉलेजेस भी खुलने कई राज्यों में शुरू हुए हैं, उसका इंपैक्ट भी आपको दिखाई देगा और अभी आपके पास पूरा मौका बाकी है इस तेजी में पार्टिसिपेट करने का। ये थ्री व्हीलर कंपनी है, माल ढोने वाले पिकअप गाड़ियां भी बनाती है, वहां पर डिमांड तो बनी हुई है ही, दूसरी कंपनियों के लिए चेसिस बनाती है, तो उन सभी की डिमांड आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, देखिए इस बार क्यों मैं इतना ज्यादा आपको जोर दे रहा हूं कि यह बहुत शानदार मौका है। मेरे हिसाब से मैंने पिछले 9 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा, 9 सालों में इतने कम वैल्यूएशन पे यह स्टॉक कभी नहीं आया। 2014 में इसने जब पिछला बॉटम बनाया था, उस समय वो अपने बुक वैल्यू से 2.4 टाइम्स पे था, उस समय की बुक वैल्यू से, और इस समय ये अपनी बुक वैल्यू के काफी करीब ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ये 135 रुपए पर है, 1.4 टाइम्स पे है। यानी वैल्यूएशन इतने सस्ते 2014 में भी नहीं हुए थे, उस साल के बॉटम पे भी इतने सस्ते वैल्यूएशन नहीं आए थे जितने इस बार इस कोविड के स्केयर में आ गए। और हम आप शायद डर गए होंगे, लेकिन कौन नहीं डरा? नहीं डरे वो जाने माने निवेशक जिन्होंने यहां पर दरअसल पैसा लगाया। विजय केडिया जी ने 2.5% शेयर खरीदे गिरावट में, तो जाहिर है कि जो बड़े निवेशक हैं उनको समझ में आया कि ये बहुत अच्छा लेवल है। आप देखिए, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की 6% हिस्सेदारी है, वो तो बने हुए, उनको मालूम है कि ये वैल्यूएशन रीजनेबल नहीं है, यहां से बाजार घूमेगा। 5 साल में ये कंपनी, 2014 की मैं बात कर रहा हूं ना, वहां से लेकर आज तक 5-6 साल में कर्ज मुक्त हो गई है, बुक वैल्यू 3.5 गुना बढ़ गई है, और उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि वैल्यूएशन 9 साल के रिकॉर्ड पर है। इसलिए आपको यहां पर खरीदारी की राय दी जा रही है। तो ये देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप चूक गए इस रैली में, तो ऐसे स्टॉक आपको ढूंढने हैं।